नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 46 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में इनका व्यापार है, व्यापारिक दृष्टिकोण से चीजों को ये जानना चाह रही हैं। हालांकि अभी ठीक ही चल रहा है और आगे की जिंदगी के विषय में भी जानना है, पारिवारिक जिंदगी के विषय में जानना है, स्वस्थ स्वास्थ्य के विषय में जानना है। चूंकि 46 वर्ष की आयु हो गई है, अब आगे की लाइफ कैसी रहेगी, 46 तक तो काट लिया, अब आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, बेहतर रहेगी कि नहीं रहेगी, इस महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही प्रश्नों को हम गहराई पूर्वक सुनेंगे और बताने का कोशिश करेंगे। जो भी चिन्ह आपके हथेली पर अवस्थित है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उस पर मैं विचार करूंगा और आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके हाथ पर ना गजब की पॉजिटिविटी है। और अगर आप आज भी इस प्रकार के संदेह में हैं कि महिलाओं का कौन सा हाथ देखा जाता है, तो राइट हैंड ही प्रेफर करो। खास करके जो महिलाएं इंडिपेंडेंट हैं, जो महिलाएं इंडिपेंडेंट रूप से अपना कार्य कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं या फिर जॉब कर रही हैं, उनका तो राइट ही प्रेफर होगा। तो ज़्यादातर केसेस में राइट पाम ही प्रेफर किया जाता है। तो राइट ही आप देखें, अगर आपको सही मायने में प्रेडिक्शंस देना है तो, और इंडिपेंडेंट जो है उनका तो बात ही फिर छोड़ दो, वो तो राइट ही कंसिडर किया जाएगा, इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं है। चलो जी, ये चीज़ देख लिया, तो आइए एक एक करके मैं पॉजिटिव चीज़ को देखता हूँ। पहले तो इस प्रकार के द्वंद्व को मैंने क्लियर किया कि कौन सा हाथ देखा जाता है। तो इनकी सूर्य पर्वत पर ना इंडिविजुअल ट्रायंगल बना हुआ है। इनके सूर्य पर्वत पर इंडिविजुअल ट्रायंगल साइन बना हुआ है, वो मैं दिखाता हूं आपको और उसके कुछ महत्व को बताता हूं, जो कि आपकी जिंदगी पर उसका महत्व जो आता है, उसका जो फल आता है, वो मैं आज बताने का कोशिश करता हूं। तो जिस भी व्यक्ति के सूर्य पर्वत पर त्रिभुज जैसी आकृति है, उसके जिंदगी पर ये कुछ फल आ सकते हैं। पहले आप इस चीज को वेरीफाई करें कि आपके हाथ पर त्रिभुज जैसी आकृति है भी अथवा कि नहीं। तो ये सूर्य, ये क्षेत्र होता है सन का। किसी भी व्यक्ति के हथेली पर यह क्षेत्र सन का होता है। और अगर आप ठीक से फील करेंगे तो यहां पर एक प्रॉपर त्रिभुज जैसी आकृति दिख रही है। तो त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, ट्रायंगल साइन हो गया, रेक्टेंगल साइन हो गया, स्क्वायर साइन हो गया, ये सब बड़ा महत्वपूर्ण चिन्ह है। ये सब चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर रहेगा तो ख्याति मान सम्मान को बताता है। क्योंकि सूर्य पर्वत आपको क्या देता है, सूर्य रेखा आपको क्या देता है, सूर्य रेखा आपको ख्याति देता है, मान सम्मान देता है, यश की प्राप्ति कराता है। आपकी जिंदगी पर आपको उस लायक बनाता है कि आप कहीं ना कहीं 10 लोग के बीच खड़े हो तो लोग आपको सम्मान करें, चूंकि आपके अंदर वो गुण डेवलप्ड करता है। तो ये ट्रायंगल अगर बन जाए, स्क्वायर बन जाए, ये सब गुणी व्यक्ति के हाथ पर बनता है। इन लोगों के अंदर गुण होता है वैल्यू, मान सम्मान पाने का। तो उच्च स्तरीय सम्मान को ये इंडिकेट करता है, उच्च स्तरीय मान सम्मान को ये बताता है। चूंकि ये सूर्य पर्वत पर बना है तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण चिन्ह के रूप में हम इसको देखते एवं समझते हैं। और यहां पर सूर्य रेखा भी इनके हाथ पर है, जो कि बहुत जबरदस्त है। ये भी सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है। तो आप गुणी है, टैलेंटेड है, ये इस बात का परिचय करा रही है। तो पहली पॉजिटिविटी थी। इसके उपरांत और भी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर थी। ये सूर्य रेखा तो मैंने दिखाई दिया, ये प्रॉपर ट्रायंगल तो मैं दिखा ही रहा हूं स्पष्टता के साथ। इसके बाद ये इनकी भाग्य रेखा है, जो कि बहुत पतली है। और भाग्य रेखा का पतला होना बहुत जरूरी है, जातक अगर भाग्य के फल को सही मायने में लेना चाहते हैं तो। ये भी एक बढ़िया आपका भाग्य रेखा है, यहां से भी देख लो। कुछ एक स्क्वायर जैसी आकृति, मल्टीपल प्रॉपर्टी का चिन्ह। 46 वर्ष की आयु है, बेजर बदलाव 32 वर्ष की आयु के बाद आ गया होगा। 32 वर्ष की आयु के बाद बहुत परिवर्तन, बहुत बड़ी अचीवमेंट्स, भाग्योदय, इस प्रकार की अवस्थाओं को ये बता रही थी। डेफिनेट रूप से मैं बोल रहा हूं, चूंकि आज इनकी 46 वर्ष की आयु है, 32वें वर्ष के बाद बढ़िया प्रॉपर्टी, करोड़ों की प्रॉपर्टी बनी होगी। और आगे भी ये भाग्य रेखा का ब्रांच है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आगे की भी भाग्य रेखा बड़ी बेहतर है, तो भाग्य रेखा को लेके भी समस्याएं नहीं है। भाग्य रेखा को लेके भी कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तो भाग्य रेखा के रिगार्डिंग भी अगर देखा जाए तो चीज़ें बड़ी एक्यूरेट है, बड़ी अच्छी है। तो ये तो होगी बहुत शानदार पॉजिटिविटी, बेहद शानदार पॉजिटिविटी। इसके उपरांत एक बहुत बढ़िया आपका ये जीवन रेखा, कंप्लीट लाइफ लाइन है ये। तो ये लाइफ लाइन इंडिकेट करती है, इतनी स्मूथ जीवन रेखा किसी व्यक्ति की हो तो लाइफ में वैसे भी कोई प्रॉब्लम्स को नहीं बताती। अगर राहु रेखा लाइफ लाइन पर ना हो, प्रगति की रेखा हो, जिसको मैं प्रोग्रेस लाइन कहता हूं,
तो ऐसे भी तो लाइफ में ये प्रॉब्लम्स और समस्याओं को नहीं बताती है, जिंदगी स्मूथली ही निकल जाती है, इस बात का परिचय कराती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो एक बुद्ध रेखा यहाँ से बन गया है और कुछ एक मनी ट्रायंगल के साथ हथेली पर बना है। बहुत विजिबल मनी ट्रायंगल नहीं है, लेकिन ये मनी ट्रायंगल परस्पर आपको धन लाभ कराता ही रहेगा आपके जीवन में। इस बात की भी गारंटी एवं गहराई के बाद ये बात मैं कह पा रहा हूं। और यहां पर से देखो एक लाइन गई है आपके हाथ पर, ये वाली। तो ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है? ये लाइन देखो, ये एक भाग्य रेखा का ही ब्रांच है जो कि आपके चंद्रमा से चल के आया है। तो चंद्र से जुड़े हुए कार्य में सफलता को बताता है। जहां से भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि आपके भाग्य रेखा को ही स्पेशली जोड़ रहे हैं, जो कि चंद्रमा से आ रहा है। तो ये कुछ पॉजिटिविटी आपके हाथ पर थी जो कि बहुत शानदार पॉजिटिविटी थी, बेहद शानदार पॉजिटिविटी को ये बता रहा था। केवल लाइंस के एवज में इनकी पॉजिटिविटी नहीं है, इनके प्लैनेटरी कंडीशंस के हिसाब से भी अगर मैं बात कर लूँ तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी है। शुक्र आपका बहुत बढ़िया है, दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, और आपका चंद्रमा बढ़िया है, सन मरकरी अच्छी है, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में है, मैक्सिमम। तो ये राजयोग कारक हथेली को बताती है। तो ये देख लिया आपने, तो प्लैनेट्स अच्छे हो, लाइंस अच्छे हो, इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है जिंदगी पर। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, स्क्वायर जैसी आकृति है, 32 वर्ष के बाद एक अच्छी जिंदगी को बताती है, एक अच्छी जिंदगी पर परिवर्तन को बताता है, जो कि 32वें वर्ष के बाद हुआ होगा। तो लाइंस और प्लैनेट्स के एवज में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। जिंदगी पर मूल रूप से ये ग्रोथ को ही बताता है, जिंदगी पर मूल रूप से ये तरक्की को ही इंडिकेट कर रहा है। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी, जो कि बहुत शानदार पॉजिटिविटी थी इनके हाथ पर। अभी कुछ मैं नेगेटिविटी पर बात कर लेता हूँ, क्योंकि आपके हाथ पर अगर पॉजिटिविटी रहता है तो नेगेटिविटी भी रहता है, तो हमें नेगेटिव चीज़ पर भी ध्यान दे देना चाहिए, नेगेटिव चीज़ को भी समझ लेना चाहिए। ज़्यादा बेहतर रहता है लाइफ में आगे बढ़ने हेतु, ज़्यादा अच्छा रहता है ज़िंदगी पर आगे बढ़ने हेतु। तो नेगेटिविटी कोई खास हाथ पर नहीं है। हाँ, थोड़ी विजिबल सूर्य रेखा और हो जाती तो बहुत बढ़िया था, बहुत कमाल था। नेगेटिविटी कोई खास तो वैसे मुझे दिख नहीं रही थी। उसके बाद अगर आगे देखो नेगेटिविटी में थोड़ी बुद्ध रेखा अगर विजिबल हो जाए तो बहुत शानदार। हाँ, थोड़ा बुद्ध फिंगर छोटा है तो जल्दी जल्दी आप जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय लेती होंगी, जो कि बिल्कुल सही साबित नहीं होता किसी भी संदर्भ में अगर देखा जाए। जल्दीबाजी में किसी भी प्रकार का निर्णय उचित नहीं होता है। बाकी बृहस्पति हल्का सा गड़बड़ था शुरुआती दौर में, वैसे कोई प्रॉब्लम को ये बताता है नहीं, लेकिन हल्के फल्के स्ट्रगल्स को इंडिकेट करता है स्टार्टिंग फेज में। वैसे कोई नेगेटिविटी इनके हाथ पर नहीं है, बस एक रेखाओं में कम विजिबिलिटी है। तो जिस प्रकार की कामयाबी ये देनी चाहिए उस प्रकार की कामयाबी ये नहीं दे पाती है। इसके उपरांत और कुछ भी नहीं है, और इसके उपरांत कोई खास नेगेटिविटी नहीं है। जैसे अगर ये बुद्ध रेखा और विजिबल हो जाती तो सेल्फ मेड करोड़पति बनना, अरबपति बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। तो मैं इसी को नेगेटिव मान लेता हूं। सूर्य रेखा कम विजिबल होने से नौकरी प्राप्ति में थोड़ी परेशानी होती। अब आपकी इच्छा ही नहीं है नौकरी प्राप्त करने की, आवश्यकता नहीं है, तो फिर जरूरत क्या है। हाँ, एक नेगेटिविटी रही थी आपके भाग्य रेखा में, लगभग 34 से 36 के बीच में थोड़ी भाग्य रेखा गड़बड़ सी रही थी, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, क्योंकि आपकी जीवन रेखा बड़ी स्मूथ थी, लाइफ लाइन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, तो उससे भी आपकी जिंदगी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा होगा। तो मुझे कोई खास नेगेटिविटी इस हाथ पर नहीं दिख रही, मुझे कोई खास नेगेटिविटी इस हाथ पर नहीं दिख रही। अब इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या ही हो सकती है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात और जिंदगी पर क्या ही हो सकता है। चलो जी, ये तो आपने देख लिया, पॉजिटिव चीज़ को देख लिया, नेगेटिव चीज़ को देख लिया, जो कि बहुत खास नहीं थी। अब थोड़े मैं प्रश्नों को सुनूंगा, प्रश्नों को बोलूंगा, प्रश्नों के हिसाब से डिस्कशन करूंगा। तो क्वेश्चंस है इनके कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था है वो तो मैंने बता दिया। तो आगे को जिंदगी को लेकर जो आपका प्रश्न था, तो मैं अभी आपकी जीवन रेखा से क्लियर करना चाहूंगा। और जितनी बढ़िया आपकी जीवन रेखा है ना, एकदम स्मूथ है, एकदम बहुत विजिबिलिटी के साथ है, ऐसे जीवन रेखा वाले व्यक्तियों को समस्याएं आती ही नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे जीवन रेखा वाले व्यक्ति को जिंदगी पर कोई खास करके परेशानी नहीं आती है। मतलब ये बात तो मैं डंके के चोट पे कह सकता हूं, ये तो बात आप लिख के रख लो। अब कोई समस्याएं अगर आ गई, पारिवारिक समस्याएं हो गई, लेकिन आपसे जुड़ा हुआ कोई समस्या नहीं होगा। अब कुछ लापरवाही आपके द्वारा ऐसे कुछ कर ली गई तो वो एक अलग बात है, लेकिन विशेष करके प्रॉब्लम नहीं आती। और कुछ उम्र के बीमारी होते हैं, जैसे आपकी 50 वर्ष के बाद कुछ सर्टन बीमारी के योग बन जाते हैं किसी भी व्यक्ति की जिंदगी पर, तो वो एक अलग बात है, उसको मैं कंसिडर नहीं करना चाहूंगा। मूल रूप से समस्या की बात मैं कर रहा हूं, तो वो वैसे कोई मुझे दिख नहीं रहा। चलो, इसके बाद अगर मैं देखूं तो ये इनकी जीवन रेखा और इनकी माइंड रेखा काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर इंडिकेट कर रही है। ऐसे व्यक्ति हाईली इंडिपेंडेंट होते हैं, बचपन से ही इंडिपेंडेंट है। शुरुआती दौर से जीवन रेखा तो आपकी यही कुछ बता रही थी मुझे। और अगर मैं आगे देख लूँ और चीज़ों पर अगर मैं विचार कर लूँ इनके हथेली पर और क्या चीज़ें हैं,
शुरुआती दौर से प्रगति की रेखा थी, तो जन्म के बाद घर में तरक्की तो होती ही है डेफिनेट रूप से। थोड़े बहुत स्ट्रगल थे लाइफ में, वो भी सामान्य ही था। बाकी अच्छे परिवार में आपका जन्म होता है, अच्छे परिवार, अच्छे पारिवारिक जिंदगी आप बिताती हैं। हाँ, थोड़ी सी स्ट्रगल नॉर्मल रूप से होती है, वो तो पढ़ाई लिखाई में संदर्भ में हो गया होगा, तो वो एक अलग बात है। वैसे कोई खास दिक्कत वाली बात तो ये भी नहीं थी। तो ये इंडिपेंडेंसी आपके महज 14 वर्ष की आयु में आ गई, तो 14 वर्ष की आयु में ही आप काफ़ी समझदार हो गई, जो इस बात का परिचय करा रही थी। एक तरक्की का योग आपके लगभग 19 वर्ष में थे, फिर एक लगभग आपके 25 वर्ष के आसपास थे, फिर हल्की कुछ यात्राएं बढ़ी हैं आपके ज़िंदगी पर 25 वर्ष के बाद। एक 27 वर्ष में तरक्की थी, 28 वर्ष में कोई दिक्कत था। तो कोई मूल रूप से दिक्कत समझ में आया हो 28 वर्ष में। फिर आपके 30वें साल में तरक्की थी, 32वें में था, फिर एक लगभग 34वें में था, फिर एक आपके 36 साल के आसपास था, 38 में था, 40 में तरक्की का योग। तो 40 के बाद भी लाइफ लाइन बड़ी स्मूथ है। एक आपके 45 में है, फिर जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है, एक आपकी लगभग लगभग 52 वर्ष में है, फिर एक 55 वर्ष में, 55 के बाद लेके 65 वर्ष तक बढ़िया ट्रायंगल है। तो कुछ बल्क में धन लाभ को ये बताता है। 65 के बाद 66 में तरक्की, आगे जीवन रेखा पर केतु पर्वत फिर आकस्मिक धन लाभ को बताता है। तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। आयु दीर्घायु है, आयु में भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। आयु को लेकर भी कोई विशेष दिक्कतें मैं देख नहीं पा रहा हूं, तो कोई दिक्कत वाली तो बात ही नहीं है। कोई दिक्कत वाली तो बात ही नहीं है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। जातक जिंदगी में तरक्की करते ही हैं। और लाइफ लाइन में जब राहु रेखा ना दिखे तो फिर तो कोई परेशानी नहीं, फिर तो कोई परेशानी नहीं। राहु रेखा ही तो स्पेशली आपको परेशान कर देती है, और इनके जीवन रेखा पर मुझे कोई वैसे जो राहु रेखा दिख नहीं रही, तो ये तो बहुत खुशी की बात है, इवन बहुत एनर्जी की बात है, बहुत बहुत बढ़िया। चलो, ये चीज़ आपने देख लिया। अभी मैं आगे इनके, ये तो होगी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी और इनके जीवन रेखा का विश्लेषण। अभी इनकी हथेली का हम चलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया स्क्वायर स्पाम, मध्यम एज का सफलता, डेफिनेट रूप से गद्देदार अवस्था है। चौड़ाई ली हुई हथेली, जिद्दी तो आप भी हैं। गद्देदार है तो कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबल लाइफ में भी कहीं कोई समस्या नहीं है। जातक अपनी जिंदगी को बहुत कंफर्टेबल तरीके से बिताते हैं। हर एक प्रकार की सुख सुविधा होती है। जब जिस चीज़ की आवश्यकता हो जिंदगी पर जरूर से आ जाता है, तो उस बात में भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। सुख सुविधा को लेकर भी विशेषतम समस्याओं का योग आपके लिए मुझे ना तो बता रही है ना दिखा रही है। ऑब्वियसली आपकी सुख सुविधाएं बहुत हाई लेवल की रहेंगी, इस बात में कोई संदेह नहीं है। गुलाबी है तो महालक्ष्मी की कृपा होती है, ऐसे महिलाएं अपने घर के लिए एकदम लक्ष्मी का रूप। इसके बाद एक ज़बरदस्त आपका थंब है, स्ट्रांग थंब। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, लाइन्स अच्छे हैं, डिजायर्स के बड़े अच्छे योग हैं। तो इंसान अपने दम पर बहुत कुछ जिंदगी पर करना चाहता है और करते भी है। डिजायरेबल पर्सनैलिटी है, डिजायर्स बड़ा उम्दा है, कुछ करने की इच्छा एवं तमन्ना है। एक मोल है जो कि बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी के साथ नहीं है। अगर ये मोल अगर प्रॉपर विजिबिलिटी के साथ हुआ तो इसके साइड इफेक्ट नॉर्मल रहते हैं कि ज़्यादा कभी कभार अंदर से थोड़ा कमज़ोर फील कर सकते हैं, इसके उपरांत कुछ भी नहीं। वैसे थंब को देखा जाए तो बहुत शानदार थंब है, इसमें भी बिल्कुल संदेह नहीं है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खड़ी लाइन से इंसान दिल के भी बड़े अच्छे हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा दिल के अच्छे होते हैं। हाँ, थंब आपका स्ट्रांग था तो थोड़ी गुस्सैल आप हो सकती हैं, बट वैसे देखा जाए तो अच्छे के लिए ही गुस्सा करेंगी आप। ये छोटी है बड़ी इंसान काफ़ी हिम्मती, गजब की हिम्मती हैं आप। टिंडकर अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर आपके मेहनती होने का बता रहा है, परिचय करा रहा है। सूर्य फिंगर इंडिकेट कर रहा है ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिम्मती है। बुद्ध फिंगर छोटा है तो ये इस बात का परिचय कराता है कि ऐसे व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल वाइज तो प्रबल होते हैं, चूंकि बुद्ध आपका प्रबल था, लेकिन थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स होती है। तो निर्णय को जल्दीबाजी में नहीं लेना है, निर्णय को सोचा समझा हुआ रणनीति के हिसाब से लेना है, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी फिंगर जिस भी व्यक्ति के एकदम सीधे खड़े हों, तो ऐसे व्यक्ति में ताकत बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है किसी भी कार्य को करने का। ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी मैं जुपिटर पर देख रहा हूं तो जुपिटर में इनकी बढ़िया है, तो उच्च स्तरीय सम्मान जिंदगी पर तो ये ऐसे भी इंडिकेट करता है। स्क्वायर जैसी आकृति है, 32 वर्ष के बाद मेजर परिवर्तन, लाइंस कम है आपके हाथ पर, जो भी मुख्य रेखा है वो बड़ी अच्छी है। यहाँ से दबाव है, थोड़े स्ट्रगल को बता रहा था। बाकी बृहस्पति मूल रूप से देखा जाए तो बेहतर है, बेहतर कंडीशन में है। तो ऐसा बृहस्पति वाला व्यक्ति बहुत समझदार होता है, घर को अच्छे तरीके से संभालता है, पारिवारिक जिंदगी अच्छी रहती है। हाँ, और वैल्यू मान सम्मान भी जिंदगी पर आता है। हस्बैंड काफी केयर और सम्मान करने वाले मिलते हैं। जबरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा दिमाग की बहुत तेज है। हृदय रेखा में थोड़ी आपकी इमोशनल नेचर, नॉर्मल इमोशनल है आप, बाकी आगे हृदय रेखा भी अच्छी है। बैलेंस देखा जाए तो काफी बढ़िया इंसान, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। थोड़े बहुत इरिटेट आप कभी कभार हो सकती हैं, यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास, भाग्य को लेकर कोई समस्याएं नहीं है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया इंसान, बहुत समझदार है। पैतृक संपत्ति एवं पति की संपत्ति का साथ, एक ट्रायंगल जैसी आकृति है,
तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ख्याति को तो बता ही रही थी, सूर्य रेखा भी आगे बढ़ रही है, यहाँ से भी देख लो तो सूर्य रेखा सम्मान को तो बताता ही है। थोड़ा और विजिबल हो जाए तो और बेहतर रहेगा। बुद्ध से जुड़ा हुआ आपका कार्य होता है। सन के 6 से महिलाएं घर को संभालने वाली होती हैं, स्पेशली घर के लिए करने वाली होती हैं। बुद्ध पे खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति बहुत तेज, ऐसे व्यक्तियों का दिमाग बहुत तेज होता है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, तो हाईली एनर्जेटिक है आप। एनर्जी में भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है, प्राकृत में भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। वैसे कंसेप्ट है कि जिस व्यक्ति का मंगल बढ़िया है उसको स्वास्थ्य की भी विशेषतम तकलीफ नहीं होती। ऐसे लोगों का स्वास्थ्य भी बड़ा उत्तम रहता है। क्योंकि आपका मंगल प्रबल है तो इस बात को मैं गहराई पूर्वक कह सकता हूं और आपको समझा भी सकता हूं। और आपका दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है। उसके बाद अगर देखा जाए वैसे ही कोई लापरवाही होगी तभी स्वास्थ्य की गड़बड़ी होगी। चंद्रमा बेहतर है। ये कुछ यात्राओं के लाइन से जिंदगी पर परस्पर यात्राएं बनी नहीं होंगी। ये भी यात्राओं के लाइन से विदेशी धरती से जुड़ा हुआ धन लाभ को बता रहा है और लोगों से जुड़े हुए कार्य में सफलता को भी इंडिकेट कर रहा है। वैसे चंद्रमा काफी बढ़िया है तो पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है। केतु पर तो फिर आकस्मिक धन लाभ को बताता है। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से ही ठीक ठाक थी, हाँ 10-12 साल के बाद ज्यादा बेहतर थी भाग्य रेखा आपकी, एकदम विजिबिलिटी के साथ है। 34-36 को थोड़ी गड़बड़ थी, बाकी बुध रेखा भी ठीक हाथ ठाक बनी हुई है, मनी ट्रायंगल है, पैसा आता ही है। थोड़े से पैसे खर्च भी होते हैं आपसे। 36 के बाद ज्यादा अच्छी भाग्य रेखा रही है, कुछ स्क्वायर जैसी आकृति के साथ। मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख 55 वर्ष तक तो बढ़िया समय, उसके बाद भी बेहतर भाग्य रेखा है। तो कोई समस्याएं मुझे नहीं दिख रही। यहाँ पर एक ट्रायंगल आप मान सकते हैं इसको, जो कि 35 वर्ष के बाद एक मेजर बदलाव, पॉजिटिव बदलाव को बता रहा था। जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, मंगल रेखा ठीक है, रहती नहीं भी रहती तो आयु दीर्घायु ही ये बताता है। वैसे आयु को लेकर विशेषण टिप्पणी नहीं होती, लेकिन इस प्रकार की अवस्था आपको दीर्घायु योग को जरूर बताती है। आपके प्रॉपर लग्जरी सुख के लाइन से आपके हाथ पर शुक्र बहुत साफ सुथरा है। मनी मैनेजमेंट के ही लाइन से विशेषकर तो शादी के बाद प्रॉपर भाग्युत है, कोई दिक्कत नहीं। हस्बैंड काफी सम्मान करने वाले, काफी केयर करने वाले, और शुक्र बेहतर है तो फिर लाइफ में प्रॉब्लम का पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है और लग्जरियस जिंदगी रहती है। नॉर्मल स्ट्रेस के लाइन थे सामान्य रूप से। मंगल पर छोटी छोटी लाइन है, ये थोड़ी सोचने पर बाध्य करेगी, लेकिन दूसरे ही पल ये समझ जाएंगे सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, तो ये फालतू का सोचना भी बंद कर देगी। मंगल शुक्र इतना बढ़िया है ना कि जिंदगी एकदम एकदम लग्जरी में रहती है, एकदम कंफर्टेबल रहती है। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। जबरदस्त हथेली है, जबरदस्त इंडिकेशंस के साथ। तो ये रहा इनके तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।